नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। रक्षा बंधन दो शब्दों के मेल से बना है, एक रक्षा और दूसरा बंधन। रक्षा का अर्थ होता है रक्षा करना और बंधन का अर्थ होता है बांधना। आपको मालूम है कि रक्षा बंधन भाई और बहनों का पर्व है। आपको मालूम है कि इस दिन बहन जो है वो अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। देखिए, इससे पहले हमने एक वो वीडियो भी किया जिसमें हमने आपको बताया कि आखिर वो सही मुहूर्त कौन सा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सा समय है जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी हरगिज ना बांधे, क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं तो फिर मुसीबत आ सकती है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने ज्योतिष आचार्य श्रीपति त्रिपाठी जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने जी, आपको भी नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो आपको इनका परिचय दे दें कि इनकी बहुत सारी भविष्यवाणियों ने जो है कमाल किया है। जो भी इन्होंने कहा है वो बिल्कुल सटीक बैठा है और सही साबित हुआ है। तो एक बार फिर से हम आचार्य जी के पास आए हैं और सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि ऐसा कौन सा समय है जब बहनें अपने भाइयों को हरगिज राखी नहीं बांधे। 30 तारीख को ध्यान रहे, रात्रि में 8:57 के पहले रक्षाबंधन का जो ये कार्य है वह बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल नहीं जी, करना है। और दूसरे दिन जो है आपको 31 तारीख को 7:46 के बाद भी नहीं करना है। अच्छा। इसके पहले आप राखी और सब कुछ जो है यह जो पर्व है ये आशीर्वाद का है। बहनें अपने भाई को आशीर्वाद, वो रक्षा के सूत्र में वो आशीर्वाद निहित करके बांधती हैं। तो बहनें जब आशीर्वाद देती हैं तो जीवन में आपकी जय तभी होती है, विजय जब ही होती है तो जब अपने आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से यह मंत्र आप सभी बहनों और भाइयों को समर्पित है कि आप बहन क्यों आशीर्वाद देती है, इसका अर्थ देखिए कितना महत्वपूर्ण है। मंत्र है, आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी शिवः प्रसादात् धन धान्य वृद्धि वकार शत्रु हि विनाशकत्वं दकारयत्वे न दरिद्रनाशः। देखिए, बहन जब भाई के हाथ में कलाई बांधती है और माथे पे हाथ रखती है और बोलती है जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। देखिए हमारा शास्त्र कितना अच्छा कहता है, जब बहन आशीर्वाद देती है तो कहती है कि आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी, वह काल जो है जो कभी समाप्त नहीं हो। आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी, आनंद काल तक आपको लक्ष्मी की प्राप्ति, वो काल कभी समाप्त ही नहीं हो। ये नहीं इस साल कर दिए अगले साल फिर तुमको टॉप अप डालना पड़ेगा, नहीं, वो काल जो कभी समाप्त अनलिमिटेड इन्फिनिटिव इनफिनिट, तो वो काल कभी समाप्त ही नहीं हो। केवल एक अक्षर से बहन माथे पे भाई के हाथ रखती है तो कहती है आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी, आप आनंदित रहें और बहुत सारी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, बहुत सारी लक्ष्मी की। उसके बाद आता है आशीर्वाद में फिर सी आता है। सी का मतलब होता है शिवः प्रसादात् धन धान्य वृद्धि, भगवान भोले शंकर की कृपा से भाई आपके पास जो भी धन और धान्य है वो भाई की बढ़ोतरी हो, उसमें उन्नति हो। शिवः प्रसादात्, मैं जो आशीर्वाद दे रही हूँ मैं दे रही हूँ, शिव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे धन और धान्य में सभी में वृद्धि हो। उसके बाद खूब बरकत हो, खूब आगे बढ़े। उसके बाद होता है वह का मतलब होता है कितना महत्वपूर्ण है। देखिए बहन जब बोलती है आशीर्वाद का, जब तीसरा शब्द बोलती है और आपके उसका हाथ आपके माथे पे रहता है तो लिखता है वकार शत्रु ही विनाशकत्वम। वकार शत्रु वो है कि आपके शरीर में कोई शत्रु हो गया है या आपके परोक्ष में कोई आपका विरोधी है या आपको किसी भी प्रकार का परेशानी आने वाला है, कोई भी दैव बल, कोई भी संकट, कोई भी परेशानियां हो, वो शरीर रूपी परेशानी हो या आने वाली जो परेशानियां हो, वो किसी भी सूरत में वकार शत्रु ही विनाशकत्वम, वो किसी भी प्रकार से कोई भी शत्रुता हो, कोई भी परेशानी हो, वो मेरे भाई का जो है वो सारा बला दूर हो जाए। तो केवल वश होता है, न रोग हो, न परेशानी हो, न कष्ट हो, न उसका शत्रु कोई कुछ बिगाड़ सके। उसके बाद होता है दकार यत्वे न दरिद्रनाशः। अगर लास्ट वाला जो बोलते हुए आशीर्वाद देते हुए माथे पे हाथ रखती है तो द का मतलब होता है कि दकार यत्वे न दरिद्रनाशः। आपके पास जो भी व्यवस्था है, दरिद्रता रूपी जो भी आपके पास है, अगर देखिएगा एक ही
सैलरी में 2 आदमी काम करते हैं। 25 तारीख आते आते बोलता है कि समरीन कुछ है जरा मैंने अकाउंट में भेज देना ना। तो याद है तुमने दिल्ली से कहा था भैया मैं कुछ पैसा भेज दूं, मतलब मैं बोलूंगा तब भेजना, याद है तुम्हें? तो वो अपने आदमी से मांगता है आदमी, तो जब पैसे घट जाते हैं तो लिखता है दकार यत्वे न दरिद्र नाश। तो पैसा तो दोनों आदमी कमा रहा है, मतलब 2 मित्र हैं और एक मित्र को 25 तारीख 15 क्यों घट जाता है? मतलब ये है कि उसके घर में दरिद्रा जो है लक्ष्मी की बड़ी बहन है। वो किसी भी प्रकार से दरिद्रा का अगर वास है तो वो उसका नाश हो, उसके घर में लक्ष्मी का वास हो। तो ये बहन आशीर्वाद देती है कि जब तक तुम रहो तुम्हारे जीवन में दरिद्रता का वास नहीं रहे और तुम जो चिरकालीन राजा बने रहे, बाली के समान जय हो और विजय हो तुम्हारा। ये बहन जो आशीर्वाद देते हैं और इस दिन निश्चित रूप से बहन का आशीर्वाद लेके सद हृदयता के साथ, देखिए भगवान को तो हम लोगों ने नहीं देखा, हमारे अपने जो हैं हमारे माता पिता, हमारी बहन, वही मेरे लिए भगवान है। तो आप अपनों में जो है वो भगवान देखिए, भगवान खुद मिल जाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अपनों में भगवान देखिए और उनकी ही इबादत कीजिए, उनका ही खैर ख्वाह कीजिए और उनकी ही खिदमत कीजिए। एक और सवाल है आचार्य जी, सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में कई बार बहनें जो हैं उस वक्त राखी बांध देती हैं अपने भाइयों की कलाई पर जब उन्हें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। होता है कि बाद में वो वीडियोस भी देखती हैं, जानने की कोशिश भी करती हैं कि अब तो बड़ा अनर्थ हो गया है, अब क्या उपाय किया जाए, क्या कुछ किया जाए जिससे मुसीबत में ना पड़ जाए भाई। देख लीजिए, पहले हमारे यहाँ मैंने पहले कहा मुहूर्त से है। आपको कोई भी पर्व मनाना है तो अगर मान लीजिए आपके पास एटीएम है और आप किसी और को ट्रांसफर करें तो पैसे कहीं और चले जाएंगे ना। उसी प्रकार अगर आप कोई पर्व मनाने जा रही हैं और उसके मुहूर्त का ज्ञान आपके पास नहीं है, गोली आपके पास है, गन आपके पास, आपने गोली चला दिया तो उसमें पंडित जी क्या करेंगे? तो उसी प्रकार आप कोई पर्व मनाने जा रही हैं, सबका उपाय नहीं है। अगर पर्व मनाना है अपने अनुसार मनाइए तो फिर मुहूर्त की कोई बात नहीं है। अगर मुहूर्त की बात करेंगे तो फिर वो हम तो नहीं बदल सकते हैं ना, क्योंकि ये सब बजाबते पंचांग है, सब कुछ है, हमारे कहने से तो कुछ होता नहीं है। तो आप अगर मानते हैं, पर्व मानती हैं तो मुहूर्त को जरूर माने। इसमें आगे पीछे कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसका पहले से ही आपको किसी भी चीज़ का माने आप जो है रेनी डे के लिए ना सेविंग करती हैं, उसी प्रकार आपको तो पहले भी जानकारी रखनी पड़ेगी। अगर आपसे एरर हो गया है तो आगे आने वाले समय में भगवान से प्रार्थना करें कि आने वाले समय में हम बेहतर करें। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि कई सारे राशिफल हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि वो अपने भाइयों को किस रंग की राखी हरगिज ना बांधे। मेष राशि वाले को खासकर उनकी बहनें जो हैं पीला रंग का, पीला सुख और समृद्धि का सूचक है। मेष राशि और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं या धनु राशि के जो जातक हैं या मीन राशि के जातक हैं इन और कर्क राशि के, इन 5 राशियों के जातक जो हैं उन्हें पीला रंग का अगर राखी, रक्षा सूत्र, सोने का ब्रेसलेट या चांदी का अगर धारण करते हैं या बहन पहनाती हैं तो उनके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी और लाभ पाएंगे। और कौन सा रंग नहीं पहनाना है? बिल्कुल इन्हें काला नहीं पहनाना है। अच्छा। हाँ, काला एकदम बिल्कुल नहीं, अभ्रकी, आसमानी, इन सब चीज़ों से बचना है, ग्रीन से भी बचना है। अच्छा, जी जी। अगली राशि जो है वह मिथुन राशि है, कन्या राशि है, वृष राशि है और खासकर तुला राशि है, मकर राशि और कुंभ राशि है। ये राशि वाले जो जातक हैं वो खूब काला प्रयोग कर सकते हैं, काले, आसमानी, बैगनी और खासकर हरा कलर का, सफ़ेद कलर का, इस सभी का जिसे सतरंगा बोलते हैं। अच्छा। कलरफुल राखी बांधने इस सभी राशि वाले तो बहुत बेहतर है। और कौन से रंग को एकदम नहीं बांधना है? इन लोगों को जो है जैसे पीला से बचना है, खासकर लाल से बचना है। अच्छा। इन लोगों को ऐसे रंगों से बचना है और सभी को दही जो है, दही और अक्षत जो है, इसका चंदन जरूर भाई को लगाना है। अच्छा। हाँ हाँ, माथे पे तिलक के रूप में प्लेट में रखे, जैसे आप पूजा के लिए भगवान को जो सजाती हैं, देखिए भाव में ही भगवान है ना। ये तो आप अगर पूजा पाठ करती हैं तो उस भावना से सभी चीज़ों की व्यवस्था कर ले, प्रभु को चढ़ाए। बोले भगवान कृष्ण को प्रेम का तो सूचक वही है ना, उनसे तो बड़ा कोई है नहीं। तो पहले ये सभी चीज़ें उन्हें अर्पित कर दें, समर्पित कर दें, उन्हें बांध दें, तब फिर भाइयों को बांधें। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे आचार्य जी। देखिए साफ साफ बता दिया है कि क्या कुछ जो है वो
बहनों को हरगिज नहीं करना है और किन किन बातों का उन्हें ख्याल रखना है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।